गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम श्री ओम श्री ओम श्री। आपका स्वागत है। आशा करता हूँ ईश्वर कृपा से आप सब परिवार सकुशल होंगे। तो आज हम भगवत चर्चा करेंगे सद्गुरुवाणी। अपना कौन के नाम से ये एपिसोड आपके सामने आते हैं। सद्गुरुवाणी हमारे सद्गुरुदेव ब्रह्मलीन परम पूज्य श्री चंद्रभूषण अवस्थी दिल कर रहा है थोड़ा सा मैं उनकी चर्चा करूं, थोड़ी सी चर्चा करूं। तो सद्गुरुदेव के बारे में कुछ भी कहना, कुछ भी बताना असंभव होता है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो परब्रह्म के सदृश हो, परब्रह्म हो, क्योंकि गुरु तत्व तत्व है। गुरु एक तत्व है, तत्व। और वो जिस शरीर में होता है वो शरीर भी परम पूजनीय हो जाता है, आदरणीय हो जाता है, वंदनीय हो जाता है। तो सद्गुरुदेव के बारे में जितना भी कहा जाए जितना भी बताया जाए उतना कम है। हमारे सद्गुरुदेव, अगर आप उनको देखें तो बहुत ही सरल और बहुत ही सादगीपूर्ण उनका जीवन। उन्होंने कभी अपने को कि वो उनमें कुछ विशेष है, उनमें कुछ खास है, वो महान भक्त हैं, आध्यात्मिक हैं, उसके लिए उन्होंने कोई विशेष वस्त्र विन्यास धारण नहीं किया, परिधान धारण नहीं किया। कोई विशेष उन्होंने
कि कोई वो रूप सज्जा किया हो या उन्होंने विशेष प्रकार के केसरिया भगवा वस्त्र पहने हो, वो केसरिया भगवा का अपना महत्व है, वो महत्व हमेशा रहेगा। लेकिन उन्होंने कभी भी अपने को इतने अहंकारहीन, निरंकारी और इतने सरल सज्जन थे कि उनको आप देखेंगे तो कह ही नहीं पाएंगे कि वो कुछ विशेष है, उनमें कुछ विशेषता है। मासूम सी मुस्कुराहट और बहुत ही सहज सरल बाल सुलभ बात भी कभी कभी होती थी। तो और मेरा उनका साथ मेडिकल कॉलेज में थे, चीफ फार्मासिस्ट थे। मुझे रिटायरमेंट का तो कोई उनका विशेष वर्ष इस समय याद नहीं है, और 2 या 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष 20 का वर्ष था जब वो ब्रह्मलीन हुए। तो करीबन 92-93 से मैं उनकी शरण में, अभी भी मैं सूक्ष्म रूप से वो हर समय साथ ही होते हैं। मैं अनुभूति होती है। तो 20, 25, 30 वर्षों में मैंने कभी भी ये महसूस, उनमें अहंकार जैसी चीज़ महसूस ही नहीं की। क्रोध जैसा भाव कभी मैंने देखा ही नहीं। और राग, मोह तो था ही। मोह से मतलब वो अपने सारे कर्तव्यों का पालन तो करते थे। घर गृहस्थी के परिवार के गुरुमाता तो थी नहीं, छोटा परिवार था, पुत्र, बहू और 2 पोते थे। पोते को स्कूल से लाना, बाहर सब्जी वाला आ गया तो सब्जी लेना, मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि बहुत ही सरल आचरण। और कभी भी उनका छोटा सा एक औषधालय, एक कमरे में बाहर, वो जिसमें वो आयुर्वेदिक कुछ एलोपैथिक दवाएं भी रखते थे। तो हम लोग जो सत्संगी थे और जो अड़ोस पड़ोस के मोहल्ले के थे, जो लोग भी थे जानते थे, वो दवा लेने आते थे। उनका और उनकी जो मेडिसिन होती थी बहुत प्रभावकारी होती थी। और कभी भी मैंने उनको कभी 6-7 रुपए से ज़्यादा लेते कभी मैंने देखा नहीं, बल्कि कभी तो 3 रुपए 4 रुपए। हम लोग जो सत्संगी परिवार थे के लोग थे, बंधु थे, भाई थे, वो भी सर्दी जुकाम बुखार ये वो कोई भी दवा ववा के लिए वो तो पैसे लेते ही नहीं थे। तो अब तो एक बार कहा भी कि गुरुजी आप कम से कम दवा के तो पैसे ले ले, दवा तो मार्केट से ही आप खरीद के लाते होंगे। कह रहे रखो, हमारी बेटियां है ना, हमारी 2 पुत्रियां थी, उनके लिए कहते थे अरे हमारी बेटियां है ना, उनके लिए रखो। घर परिवार में दिक्कत आ जाती थी। हमारी श्रीमती जी थी, अक्सर बीमार होती थी, कई परेशानी हो जाती थी रात में। तो रात के आधी रात को मैं उनको गया तो बुला के लाया, सोते से जागे और वो साथ में आए। कभी ऐसा लगा ही नहीं कि जैसे वो कभी कोई उलझन या कोई परेशानी महसूस कर रहा है, दिक्कत महसूस कर रहा है। हम लोग बहुत छोटी छोटी समस्याएं, संसारिक समस्याएं लेके उनके पास पहुंच जाते थे। मकान
कब बनेगा, दुकान ठीक से नहीं चल रही है, नौकरी में हमें जज बनना है, कैसे बने क्या बने। तो वो हंसते भी थे, लेकिन उनकी व्यवहार भाषा ऐसी होती थी, कभी कोई व्यक्ति निराश नहीं होता था, क्योंकि वो कहते थे भाई ये तो भाग्य है, भाग्य थोड़ी कोई बदल सकता है, भाग्य कोई थोड़ी बदल सकता है, भाग्य नहीं बदल सकता। आप चाहे जितनी पूजा पाठ करो, भाग्य नहीं, भाग्य तो भोगना ही है। आज नहीं भोगोगे, कुछ होती है, कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, टाला जा सकता है, लेकिन भोगना तो पड़ेगा, या कोई उसको अपने ऊपर ले ले। जो महान संत होते हैं, योगी होते हैं, जो सद्गुरु होते हैं, वो कभी कभी ऐसा करते भी हैं। कोई अगर शिष्य होता है या कोई उनकी शरण में अगर कोई पहुंच गया और बहुत दुखी परेशान है, कोई बीमारी कुछ है, तो वो अपने ऊपर ले लेते हैं, वो खुद उसको भोगते हैं। भगवान का विधान अटल है, ये हमारे कर्मों का फल है। हमने कर्मों से जब सुख हमको मिलता है तो हम बहुत मज़े से भोगते हैं, सुख बहुत मज़े से भोगते हैं। कहते हैं अरे ये तो मेरा किया हुआ है भाई, हमारे कर्म ऐसे थे अच्छे। लेकिन जब दुख पड़ता है तो आदमी दुख बर्दाश्त नहीं कर पाता, दुख भोग नहीं पाता, परेशान होता है, टूट जाता है। तब वो ये नहीं सोचता कि ये भी हमारे अपने कर्मों का ही फल है। कर्म करते समय हमने ये नहीं सोचा। वर्तमान में भी क्या है, हम लोग कहाँ सोचते हैं? जो मन को अच्छा लगता है, जो शरीर को अच्छा लगता है, जो आँखों को कानों को अच्छा लगता है, वो करते हैं, मन चाही करते हैं, मनमुख है। अरे देखा जाएगा, जब जो होगा देखा जाएगा। अरे सब लोग कहते हैं अरे सब यहीं इसी दुनिया में, हाँ बिल्कुल इसी दुनिया में है, फिर आना पड़ेगा इसी दुनिया में भोगने के लिए। तो कभी कभी कहा करते थे कि अरे कहाँ इन सब चक्करों में पड़े। कहते जो वाकई कभी कभी इशारों में कहते थे कि मतलब कहने था कि अब हम ध्यानावस्था में रहते परेशान। तो ऐसे हमारे सद्गुरुदेव थे, बड़ी उनके घर में भी जन्म भी हुआ, मृत्यु भी हुई, लेकिन हमने उनको हमेशा, उनका रूटीन कभी बिगड़ता नहीं था। गुरु माता का देहावसान हुआ, ठीक है, वो सब काम में लगे रहे, सारे व्यवस्था की, सब कुछ किया, लेकिन जब शमशान से आए क्रिया करके, जब 7-8 दिन का एकांत में होता है, बैठना पड़ता है, तो भी हम लोग जाते थे तो अध्यात्म चर्चा होती थी, सब कुछ होता था। हाँ। इसको कहते हैं कि जो लहरें, सुख दुख की जो लहरें उठती, जो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां जीवन में जो आती हैं, वो लहरों की तरह होती है, लेकिन अंदर समाती नहीं है, मन को व्यथित नहीं करती, दिल को, आत्मा को व्यथित नहीं करती। ये गुरु जी ने ऐसा नहीं था, उन्होंने आचरण में ला के दिखाया, उतार के दिखाया कि कैसे घर गृहस्थी, परिवार में, संसार में रहते हुए भी अपने को पूरी तरह से आध्यात्मिक रखा जा सकता है, आत्मा से जुड़े रह सकते हैं, अपने पर पूरे वृत्तियों पे, अपने व्यवहार पे नियंत्रण रखा जा सकता है। तो सद्गुरुदेव की चर्चा मैंने पहले भी कहा कि उनके लिए तो कहने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं जो सद्गुरुदेव का जो सद्वाक्य है, जिसकी चर्चा मैं आज करने जा रहा हूँ, थोड़ा सा वक्त मैंने ले लिया आपसे, सद्गुरु दिल किया, पहले से कोई विचार नहीं था, लेकिन अचानक एक भाव आ गया कि कुछ कहूँ। तो गुरुदेव ने कहा कि विवेक अनादि है, राग अपना बनाया है। विवेक अनादि है, राग अपना बनाया है। विवेक
जो आत्मा से जुड़ी बुद्धि होती है, जो एक बुद्धि होती है जो संसारी बुद्धि हो, एक आध्यात्मिक बुद्धि होती है, एक आध्यात्मिक बुद्धि होती है, विवेक होता है, वो अनादि है, अनादि, वो आत्मिक ज्ञान होता है, आत्मिक ज्ञान होता है। जिस तरह से आत्मा अनादि है, इसी तरह से आत्मा का जो बोध होता है, जो ज्ञान होता है, वो भी अनादि होता है। और राग यानी संसार से जो जुड़ाव होता है, संसार को जो अपना मानने का भाव होता है, संसार से जो मोह होता है, वो राग जो होता है वो अपना बनाया होता है, अपना अज्ञान, अज्ञान के कारण जब हम प्रकृतस्थ हो जाते हैं, प्रकृति से अपना संबंध जोड़ लेते हैं, अपने हम स्वरूप को जब भूल जाते हैं, अपने मूल रूप को जब हम भूल जाते हैं, हम अपने को शरीर मान लेते हैं और जब शरीर मानकर शारीरिक वृत्तियों, शरीरी संबंधों को अपना मानकर उसे मोहग्रस्त हो जाते, उनसे आसक्ति हो जाती है, तो वो राग जो होता है, उस राग के ये अपना बनाया होता है, ये इस राग के होने से विवेक दब जाता है, विवेक दब कहीं जाता नहीं है। जब अज्ञान हटेगा, जब बादल छटेंगे, तो सूर्य तो पहले से है, सूरज तो पहले से है, सूर्य का प्रकाश तो पहले से है। वो चूंकि अज्ञान का अंधकार, अज्ञान का बादल आ गया तो वो सूर्य ढक गया, बादल छट जाएंगे तो सूर्य फिर चमकते, वो कहीं गया नहीं। इसी तरह से विवेक दब जाता है और विवेक जागृत होने से राग मिट जाता है। विवेक मतलब ज्ञान, विवेक ज्ञान कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, क्या हमेशा अपने साथ रहेगा, क्या मिटने वाला है, जाने वाला है, बदलने वाला है, छूटने वाला है, निरंतर छूट रहा है। कुछ भी ठहर रहा है क्या? आप बताओ कुछ ठहरा क्या, कुछ रुका क्या है? आप अपने शरीर को ही देख रहे हैं। जब से आपने होश संभाला, हम सब ने बचपन की याद है, हम कैसे थे, हमारा शरीर कैसा था, फिर किशोरावस्था आई, किशोरावस्था में थोड़ा अपने को और अपने में चार्म पैदा हुआ, बार बार शक्ल देखना, जवानी आई, बार बार और थोड़ा शरीर में और ज़्यादा आकर्षण पैदा हुआ, और ज़्यादा आकर्षण महसूस हुआ, शरीर में ताकत महसूस हुई, और थोड़ा चाल ढाल बदली, व्यवहार बदला, फिर धीरे धीरे उसमें बहुत उछल कूद किए, फिर उसके बाद धीरे धीरे फिर प्रौढ़ावस्था आई, बुजुर्गावस्था आई, शरीर निरंतर बदला, हमारी शक्ल सूरत बदली। अगर हमारी 4-5 साल की फ़ोटो अगर किसी के पास हो या हम अपनी देखें या कोई दिखाओ, कह दो कौन है, तो वो कहेगा पता नहीं, वो नहीं पहचान पाएगा, वो नहीं पहचान पाएगा। जो निरंतर देख रहा है वो तो ठीक है, लेकिन जिसने 20-25 साल, 30 साल, 35 साल बाद देखेगा वो, तो वो थोड़ा सा वो उसको सोचना पड़ेगा। सब बदल गया, रिश्ते नाते संबंध, जाने कितने संबंध थे, माता पिता, चाचा मामा, बाबा दादी, दादा, अपने परिवार के बहुत से लोग सब चले गए। चले गए, कहाँ हम रोक पाएंगे? शरीर बूढ़ा ना हो, बाल सफ़ेद ना हो, शरीर में झुर्रियाँ ना आए, क्या हम रोक पाए? हम मोटे ना हो, हम दुबले रहें, हम थोड़ा मोटे हो जाएं, क्या ऐसा हाथ में होता है क्या? हम बीमार ना हो, हम क्या ऐसा होता है क्या? क्या है अपने हाथ में? सब बदल रहा है, सब बदल रहा है। इसको स्वीकारना है, इसको स्वीकारना है। हम जानते हैं, मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ जो आप कहें साहब पता नहीं, पता है, लेकिन हम
भूल जाते हैं। जब स्थितियाँ परिस्थितियाँ आती हैं, जब हम व्यवहार करते हैं, आचरण करते हैं, तो भूल जाते हैं। इसी को कहते हैं प्रमाद। क्या कहते हैं इसको? प्रमाद। पता है लेकिन ज्ञान का उपयोग नहीं कर रहे हैं, ज्ञान का सदुपयोग नहीं कर रहे हैं, तो फायदा क्या है? दवा तो है आपके पास, बहुत बढ़िया दवा है, तो बीमार भी हैं आप, लेकिन दवा खा ही नहीं रहे। जब कोई कहता हाँ नहीं तो दवा रखी, बहुत बढ़िया डॉक्टर। अरे दवा खाओ तो, और दवा खाओ तो परहेज के साथ खाओ, जैसा डॉक्टर ने बताया। मनमानी करेंगे तो क्या होगा? मन तो संसारी है, मन प्रकृति का अंश है। वो तो संसार में घसीटेगा, उसकी प्रवृत्ति है, लेकिन मन की एक आदत भी है। वो अकेला नहीं रह सकता, वो कहीं ना कहीं से उसको जुड़ा होना चाहिए, वो जुड़ा रहेगा, क्योंकि संसार से वो स्वाभाविक रूप से जुड़ा होता है। लेकिन अगर अभ्यास से, साधना से मन को आत्मा से, परमात्मा से, सत्य से जोड़ने का अभ्यास किया जाए, साधना की जाए, क्योंकि सारा खेल तो अभ्यास का ही है, सारा खेल अभ्यास का है। जन्मों जन्मों से हमारा अभ्यास पड़ा हुआ है संसार से जुड़ने का। हर जन्म में माता पिता मिले, पति पत्नी, परिवार, पुत्र, रुपया पैसा, धन दौलत, संपत्ति, यही सब हर जन्म में बटोरा, और फिर छोड़ के फिर दूसरा शरीर धारण किया, तो फिर वही सब किया, फिर सब छोड़ा छाड़ा, फिर शरीर मिला तो फिर वही किया। तो इसका अभ्यास पड़ा हुआ। तो अब ज्ञान सामने है, ज्ञान है, तो भाई इतना तो समझ हर आदमी में होता है ना कि हमारा परम कल्याण किसमें है। हर आदमी अपना कल्याण चाहता है, हर आदमी अपना भला चाहता है, हर आदमी सुख चाहता है। सुख हमारा स्वभाव है, सुखी रहना हमारा स्वभाव है। सच्चित आनंद उसी के अंश है, परमात्मा के अंश है। हम आत्मा है, जीवात्मा, जीव भाव, संसारी भाव होता है, जुड़ा हुआ है, इसीलिए वो जीवात्मा कहलाती है। ये जीव भाव, जो प्रकृति से जुड़े हो रहने का भाव, अपने को प्रकृति का अंश मानने का, प्रकृति का मानने का भाव, अपने शरीरी मानने का भाव ही जीव भाव है। अपना पराया, हम फलाने हैं, हमारा ये नाम है, हमारी ये जाति है, हम इसकी समाज के हैं, हम तो पिता है, ये ठीक है। वो एक अभिनय है, रोल मिला है। तो एक जैसे एक कलाकार होता है, एक आर्टिस्ट होता है, जैसे आप नाम ले लीजिए, अमिताभ जी का नाम ले लीजिए, है ना, वो बेहतरीन एक्टिंग करते हैं, बेहतरीन अभिनय करते हैं। वो जो रोल उनको मिला होता है उसमें इतना रम जाते हैं कि लोग वाह वाह करते हैं, तालियां बजाते हैं जिस समय वो रोल करते हैं। लेकिन रोल करने के बाद वो वही थोड़ी बने रहते हैं। अगर किसी पिक्चर में, फिल्म में वो अब अपराधी बने हैं, डाकू बने हैं, या जज बने हैं, या कोई सेना के कोई बहुत बड़े अधिकारी बने हैं, या कोई बहुत ही, तो वो काम खत्म हो गया, वो रोल खत्म हो गया, अभिनय खत्म हो गया, शूटिंग खत्म हो गई, तो फिर तो अपने रूप में आ जाते हैं कि भाई हम क्या है। लेकिन जब तक करते हैं तो ज़बरदस्त उसमें पूरी तरह से डूब के करते हैं।
तो वाहवाही होती है, तो उनको अवार्ड मिलते हैं, आज उनकी सब तारीफ होती है। ऐसे ही हम भी, ये जो दुनिया है, जो संसार है, वो एक स्टेज है, एक रंगमंच है, उसका डायरेक्टर परमात्मा है, निर्माता निर्देशक सब वो है। हमारे कर्मानुसार उसने रोल दे दिया। पिता का, पति का, पुत्र का, कहीं अधिकारी है तो कहीं नेता है तो कहीं रोल है समान। तो अपने को स्वरूप, अपने जो असली रूप को ध्यान में रखते हुए हमें ऐसा अभिनय करना है। अपने भगवान अवतार लेते हैं, भगवान का अवतार होता है कि नहीं होता, होता है कि नहीं होता, हम लोग देखते हैं। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण कितनी जबरदस्त एक्टिंग करते हैं। वो संपूर्ण सृष्टि का मालिक होते हुए प्रकृति को वो अपने कंट्रोल में लेके आता, अपने नियंत्रण में लेके, प्रकृति उसके नियंत्रण में होती है, विधान उसके नियंत्रण में होता है, उसका कोई भाग नहीं होता, उसका कोई कर्म भोग नहीं होता है। जैसे एक आप जाइए, वो जैसे टेस्ट होते नहीं है स्कूलों में, कॉलेजेस में जो टेस्ट होते हैं, तो उसमें स्थितियां बनाई जाती हैं, स्थितियां क्रिएट की जाती हैं। अब मिलिट्री में ट्रेनिंग में होता है तो गड्ढे जानबूझ के बनाए जाते हैं, उसमें कंकड़ पत्थर और कांटे और ये वो और कई जीव जंतु छोड़े जाते हैं। उसमें फिर वो उसको जो सैनिक होता है, जो ट्रेनिंग लेता है, जो विद्यार्थी होता है, वो उन स्थितियों के बीच से गुजरता है। तो जो जितने बढ़िया ढंग से उन परिस्थितियों को पार कर ले जाता है, अपनी क्षमता को प्रदर्शित करता है, वो पास हो जाता है। अब भगवान श्री राम परब्रह्म थे, परमात्मा थे, लेकिन जब अवतार मानव रूप में आए तो मानव रूप का जो आचरण होता है, कैरेक्टर होता है, जो उसका वृत्तियां सब, उसका इतना बढ़िया उन्होंने किया कि लोग ये कहने लगे कि यार ये भगवान कैसे, ये तो हमारे आप की तरह रोते हैं, तो फिर इनमें हमें फर्क क्या रह गया। लोग तुलना करने लगते हैं, तुलना कर लेते हैं, अरे अपनी पत्नी के लिए रो रहे थे, इतना तो हम बावले नहीं होते। पशु पक्षियों से पूछना है, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, जिनके भ्रकुट विलास मात्र से पूरा ब्रह्मांड कंपायमान हो जाए। इसी में आदमी बहक जाता है। लेकिन जो जानता है भगवान वो क्यों कहलाए, ये भी उन्होंने दिखाया। जिसमें एक आम आदमी जो है वो पूरा उसका चरित्र बिल्कुल एकदम भ्रष्ट हो जाता है। कहाँ उनका राज तिलक हो रहा था, राजपाट मिलने वाला था, एक ही रात में सारा गड़बड़ हो गया। अब कहाँ राज तिलक तो छोड़ो, राजा बनने जा रहे थे। वनवास, वो भी 14 वर्ष का वनवास, वलकल वस्त्र धारण करके। अब आप बताइए, लेकिन उनके चेहरे पे कोई सिकन आई क्या, कोई क्रोध किया क्या, कोई उल्टा सीधा अपशब्द बोला क्या? बहुत सहजता से उसको स्वीकार किया, आनंद के साथ स्वीकार किया। जब पत्नी का हरण हुआ, माता सीता का हरण हुआ, तो उन्होंने क्या प्रयत्न में, कोशिश में कोई कमी रखी क्या? उन्होंने कोई समझौता किया क्या? अरे वो तो त्रिलोक विजयी रावण है, अरे उससे कहाँ भिड़ें, अरे उससे कहाँ लड़ें, कहाँ हमारे पास सेना है, कहाँ कौन है।
वो चूँकि वो अन्याय था, अधर्म था, अधर्मी कितना भी बड़ा हो, अन्याय करने वाला कितना भी बड़ा हो, उसके सामने उसका हर हालत में उसका विरोध करना ही करना है, कहीं वो पीछे नहीं हटे। और जब आदमी सत्य पे अटल होता है तो पूरी प्रकृति उसका साथ देती है, इसीलिए वो भगवान कहलाए। तीसरी बात और मैं बताता हूँ भगवान क्यों कहलाए। जिस बात को लेके बहुत लोग भ्रम करते हैं, शंकाएं करते हैं, लेकिन वही उनको भगवान भी सिद्ध करती कि वो भगवान थे। जब माता सीता को उन्होंने त्याग किया, राम ने त्याग नहीं किया ना, राजा राम ने त्याग किया अपनी रानी का। राजा राम ने अपनी रानी का त्याग किया, अपनी महारानी का त्याग किया। वो जानते थे कि पवित्र है, कोई शंका नहीं थी, लेकिन एक संदेह प्रजा में प्रकट हुआ चरित्र को लेकर, सीता जी के चरित्र को लेकर। चाहते तो वो कौन, धोबी की कोई उस समय कोई क्षमता थी, हैसियत थी कोई क्या? लेकिन राजा का धर्म, उसके व्यक्तिगत धर्म, जो पति का धर्म है, जो परिवार का प्रति धर्म है, उससे बड़ा है, उससे ऊंचा है राजधर्म। राजा को सबसे बड़ा सन्यासी होना बहुत जरूरी है। सन्यासी, एक मन से जो सन्यासी हो वही एक अच्छा, कुशल, श्रेष्ठ राजा साबित हो सकता है। उसके व्यक्तिगत धर्म भले ही प्रभावित होता हो, लेकिन राजधर्म सबसे ऊंचा धर्म है। उसके बाद पति का धर्म आता है, उसके बाद पुत्र का, और बाकी सब धर्म, व्यक्तिगत धर्म आते हैं, क्योंकि उनको एक आदर्श, एक संदेश देना है। क्योंकि अगर वो जानते थे कि वो गलत है, गलत आरोप है, और बहुत समर्थन भी मिल जाता उनको, लेकिन चूंकि एक शंका हमेशा बनी रहती। अगर वो माता को, सीता मैया को अगर रख लेते, वो त्याग ना करते, तो आज जो हम लोग आरोप लगा रहे हैं ना कि गर्भवती थी और गर्भवती स्त्री को, पत्नी को उन्होंने वनवास भेज दिया और नारी के साथ उन्होंने बहुत अन्याय किया, आज उल्टा होता। अगर त्याग ना करते तो आज हम लोग यही कह रहे होते, अरे वो तो राजा थे। कौन उनका विरोध कर सकता था? जब राम, जिनको भगवान दिया, उन्होंने, किसने देखा वहां पे, कौन जानता है क्या है? ये सारी बातें होती सब, आज उल्टी बातें हो रही होती। अरे जो एक अपनी पत्नी के लिए त्रिलोक विजयी रावण से भिड़ गए, एक क्षण को भी नहीं सोचा। अरे वो क्या राजा थे, अरे आराम से रहते, चाहे जितनी शादियां करते। राजाओं में तो ये प्रथा रहती है। अश्वमेध यज्ञ हुआ, उनको सलाह दी गई कि आप दूसरा विवाह कर लीजिए, बिना पत्नी के अश्वमेध यज्ञ पूरा नहीं होगा।
उन्होंने स्वर्ण प्रतिमा बनवाई। तो हम आप बात करते हैं भगवत दृष्टि, भगवान मानते हैं तो फिर ये शंका क्यों? और इंसान मानते हैं, उनको मानव मानते हैं तो फिर कोई बात ही नहीं है। तो मैं ये बात बता रहा था, लंबा विषय हुआ, कि राग अपना बनाया हुआ है, अज्ञानता के कारण है, और इसी अज्ञानता के कारण ही शरीर नष्ट होने वाला है, शरीर संबंध भी नष्ट होने वाले हैं, सब कुछ नष्ट हो रहा है, बदल रहा है, मिट रहा है, जा रहा है। तो इसको स्वीकारना है, और हमें आत्मा से जुड़कर जो विवेक है उसके आधार पे क्या सही क्या गलत, उसके आधार पर हमें अपने कार्य आचरण व्यवहार को बनाना है, अपनी सोच को विकसित करना है, अपने कर्म को करना है। ये तो भगवान का विधान है, प्रकृति है, बदलाव आते रहेंगे, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियाँ आती रहेंगी, परिवार में जन्म भी होगा, परिवार में मृत्यु भी होगी, आरामी बीमारी भी आएगी, लेकिन हम दृष्टा हैं। हम क्या हैं? हम दृष्टा हैं, देखने वाले हैं। सब हो रहा है, इंद्रियां अपना अपना काम कर, आँख अपना काम कर रही है, कान अपना काम कर रहे हैं, जीवा अपना काम कर रही है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, सब प्रकृति में हो रहा है, सतरजतम प्रकृति में हो रहा है। हम दृष्टा हैं, दृष्टा भाव, देखना है सबको, बस होते हुए देखना पड़े, और जो हम करने की स्थिति में हो वो करें, वो करें। बीमार हो तो दवा खा लें, भूख लगे तो खाना खा लें, नहीं लगे तो सो जाए। लेकिन अगर कोई चीज़ हमारे मन की नहीं हो रही है अब, तो उसको स्वीकारना है, यही, क्योंकि उसको हम रोक नहीं सकते, उसको रोक नहीं। हम परेशान तब होते हैं जब हम जो मतलब नेचुरल जो गति होती है, जो प्राकृतिक जो विधान प्रक्रिया होती है, उसको रोकने की कोशिश करते हैं। अब आप कितना भी कोशिश करो, शरीर की अवस्थाएं रुक नहीं सकते। बाल सफ़ेद होंगे ही होंगे, दांत गिरेंगे ही गिरेंगे, आंखें कमज़ोर होंगी ही होंगी। शरीरी संबंध, रिश्ते नाते हैं, वो जाए छूटेंगे ही छूटेंगे, और उनमें होगा सब स्वार्थी संबंध होते हैं, सब उसको स्वीकारना पड़ेगा। हम अपनी आवश्यकताएं, अपेक्षाएं जितनी कम रखें उतना ठीक है, क्योंकि आवश्यकताएं ही, जब आवश्यकताएं बढ़ती हैं तो हमारी चिंताएं भी बढ़ती हैं, समस्याएं भी बढ़ती हैं। तो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति कोई भी ना अनुकूल परिस्थिति रुकेगी, ना प्रतिकूल परिस्थिति रुकेगी। इसलिए ना हम अनुकूल परिस्थिति से मोह करें कि ये रुकी रहे, स्थिति ऐसी बनी रहे, ना प्रतिकूल परिस्थिति से हम हताश हो, निराश हों कि ये क्या ऐसे ही चलेगा, क्या ऐसे ही चलेगा, समय आएगा वो भी। तो इस पर हम चिंतन मनन करेंगे, ध्यान देंगे, बहुत सी बातें हुई, तो इसको हम आगे फिर आपसे मिलेंगे। ओम ओम ओम।